Good afternoon. Good afternoon. Okay, एक मिनट दो. Let's see how the things will go. Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. एक मिनट पूछते हैं गार्गी मैम किधर है. Hello. Yes, गार्गी मैम भी हैं आज सेशन में. अभी देखना है मुझे कि काम हो जाए बस. लास्ट टाइम वाला पोपट ना हो. एक मिनट रुको. वेट, मैम ने भी ज्वाइन किया है, मैंने भी किया है. कहाँ गए वो मैम? अरे रुको जरा. हाँ, yes, finally. Hello ma'am, how are you? Hi, how are you? Good, good, good. मेरे को लगा कुछ इशू हो गया लास्ट टाइम वाला ही फिर दोबारा. आई वाज नॉट एबल टू सी यू. लास्ट टाइम पूरा 1 घंटा मेरे बच्चों के साथ टाइम पास किया. आराम से Oh, बैठे हम गप्पा मारे. हाउ आर यू मैम? I'm good. How are you? गुड, गुड, गुड. कहाँ पे Great. आप मुंबई है ना? मैं मुंबई हूँ हाँ. हाँ, तो ओके. कुछ दिन क्या 2 दिन के लिए I was in इगतपुरी बस. अच्छा. ओह नाइस. हम्म. छुट्टी. हैप्पी हैप्पी छुट्टी हॉलिडे. वो लॉन्ग वीकेंड था तो हाँ. उसके लिए. तो ओके. अभी अभी थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एकदम से हाँ. वो. ओके मैम, और बताइए एनी टिप्स फॉर आवर बच्चा पार्टी. बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आज मुझे यहाँ पे. हाँ, हेलो बच्चों. I don't think they know me. I'm Dr. Gargi Singh. I also teach botany just like ma'am. मुझे भी नहीं जानते कुछ बच्चे. आई एम कोमल यादव एंड आई एम आल्सो टेकिंग बॉटनी. लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पीएचडी नहीं किया. मैम ने पीएचडी करा हुआ है. तो मैम ज्यादा एक्सपर्ट है हमारे बीच में. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. they all know you and ऐसा तो कुछ भी नहीं है. यस, हैशटैग गार्गियंस आर आल्सो हियर. Oh, oh great. ओके. Okay. अच्छा मैम, यूट्यूब पे आप कौन से किसी चैनल पे थे ना पहले इनिशियली? आप वहां पे ज्यादा अभी भी सेशंस ले रहे हैं? YouTube पे मैं अभी आजकल आई एम ऑन रैंकर्स पे ओके, हूँ. रैंक इज वाच. ओके, और मैं टॉपर्स पे भी हूँ. ओके, ओके. सो बच्चा हाँ. पार्टी, इफ यू आर नॉट अवेयर, you can find Gargi ma'am on 2 channels. And Komalians क्या होता है वे? कुछ भी बना Comedians are दोगे. also here. कुछ भी बना Great. दोगे. Great. स्पैम करने के लिए कुछ भी बना देंगे. इतना बस. इतना एंथू होता है बच्चों में ना. मजा आता है. Okay, so आज हमारा टॉपिक मेन था that how to make botany fun, because if I talk about all the 4 subjects, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा being a student, जब मैं भी 11th 12th में थी, this is a chapter that I always, मतलब this is a topic or subject that I always felt कि बहुत neglected सा जाता है. Correct. There are 2 reasons for it. One, पहला जो मुझे लगता था genuinely कि टीचर्स ही शायद उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाने में. राइट. सो दैट वाज Right. द बिगेस्ट रीजन दैट आई कुडंट फाइंड एनी, यू नो, कोई ऐसा लिंक नहीं मिल पाया मुझे दैट मैं इस चैप्टर की या इस सब्जेक्ट की तरफ खींचे चले आऊं. स्पेशली प्लांट किंगडम. ओह, आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग प्लांट किंगडम, मेरा अपना ही इतना खौफ था उस चैप्टर से, बिकॉज नोबडी टीचेस इट लाइक दे शुड. एंड Yeah. Correct. धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट चैप्टर सो मच कि आज की डेट में वो मेरा जेनेटिक्स के टक्कर का चैप्टर है. दैट आई एम इन लव विद दैट चैप्टर. Right. अरे KY and GS Army. Great. सब हो रहा है Great. यहाँ पे. तो समय दैट आई फील इज कि जूलॉजी तो आपका
innate, मतलब you're born with the interest in that particular subject. Correct. So physics and chemistry थोड़ा दिल को ऐसा लगता है कि किसी को हमने अगर बता दिया कि मुझे फिजिक्स समझ में आता है तो सामने वाले को लगेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मुझे बहुत भाव भाव खाने को मिलेगा. तो व्हाट आई फील इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री समवेयर बच्चा फिर भी भागता है उसके पीछे ये सोच के कि इसको कर लिया तो मैं इंटेलिजेंट हूँ. मतलब एक सेल्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए या सामने वाले किसी और के एक्नॉलेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ रहता है. बट बॉटनी आई फील अगेन बीइंग तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है पढ़ के ना तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है ना तुमको कोई एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि ओ माय गॉड ये पढ़ लिया तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन दिस एंड दैट. सो building an interest in a subject that is not going to directly help you is somewhere हम लोगों के लिए being a botany teacher is a very big challenge. Exactly, it's a big challenge. And high five to Gargi ma'am and me both. We are trying our best. Yes. And I feel कि it is one of the most difficult things to bring interest to. तो आप लोग अपने एंड पे कैसे डेवलप कर सको उस चीज को एंड हाउ टू मेक बॉटनी फन एंड हाउ टू ब्रिंग मोर एंड मोर यू नो इंटरेस्ट टू द सब्जेक्ट. क्योंकि बेटा 4 सब्जेक्ट है, चारों को तो लेके जाना ही आगे. यू कैन नॉट क्लियर नीट बाय जस्ट प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट और वन चैप्टर. बिल्कुल. Gargi ma'am, over to you. What do you like to say about how to make it fun? How to make it fun. पहला तो जैसे कि कोमल मैम आपने बोला ना कि आई मीन yes it is सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे के ऊपर ही आता है, टीचर के ऊपर ही. I know. See, and I think students they can also know by the way a teacher teaches explain anything कि क्या मेरे टीचर को भी मजा आ रहा है ये पढ़ाने में. I know. True. उनको पता चल जाता है और उनको भी फिर मजा. सी अगर मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, मैंने आपको भी देखा आपको बड़ा मजा आता है बॉटनी पढ़ाने में. Exactly. एंड आई आल्सो एंजॉय इट. मतलब मेरे को ये होता है ना कि बॉटनी कई लोग आपको भी सेम फीलिंग आती होगी कि जो टीचर्स हमारे zoology वाले उनको बॉटनी मैं एक दो दिन से सोच रही थी. मैंने एक दो बार क्लास में बच्चों बोला कि दिस इज नॉट अ वेरी ब्रैगिंग थिंग बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसका जो सब्जेक्ट है बेटा उससे वो पढ़ो तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा उस सब्जेक्ट में. करेक्ट. somebody who is a doctor, I don't think कोई भी डॉक्टर ऐसा होगा. आप एम्स में भी जाओगे तब भी आपको एक शायद बॉटनी को ऐसे साइडलाइन ही करके बताया जाएगा कि अरे था ना एक चैप्टर हमारे 11th में, था ना एक हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे थे कुछ टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स टोटली यूजलेस. बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी, वापस आएंगी. बट इट्स अबाउट हु फाइंड्स इंटरेस्ट. शायद उन टीचर्स को भी वैसे टीचर्स नहीं मिले, करेक्ट, उन डॉक्टर्स को ऐसे टीचर्स नहीं मिले जो कुछ कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर सके. इट्स लाइक सेइंग दैट economics is not very good or it's a very ऐसा सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट. no subject, no topic, no career path, nothing is above or below anything. Because and when they ask me ना कि मैम हम बॉटनी क्यों पढ़ते हैं, zoology तो समझ में आ गया. अरे I always tell them, but तुम बॉटनी इसलिए पढ़ते हो क्योंकि you tell me, वो जो तुम्हारा एक चैप्टर इकोलॉजी में बोलता है ना, लिखा होता है ना 25% तुम्हें मेडिसिनल प्लांट्स है जो जिनसे तुम्हें मेडिसिन मिल रहा है. कहाँ से मिल रहा है? वहीं से मिल रहा है. वो तो जब ये डॉक्टर बनेंगे तो ना मैम. डॉक्टर भी नहीं बने हो तो खा रहे हो ना खाना, सुबह उठते हो खाते हो ना कुछ. तो ये तो अपने पेशेंट को बताओगे कि अच्छा ये दवाई लेनी है बट इसके साथ खाना क्या खाना है वो भी तो बताओगे. वेरी वेरी न्यू थिंग दैट जो मैं अभी थोड़ा रिसेंटली देख रही थी. A lot of doctors, एक तो बच्चों के अंदर ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है with respect to आयुर्वेदा I will say, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा तो is a field of science या मेडिसिन और ये वो है, वो भी, but that is a part of आयुर्वेदा. आयुर्वेदा is a lifestyle that you have. तो आज की डेट में अगर आप कहीं जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे आपका डाइट भी पूछते हैं. What you eat, है ना, what you eat, कहाँ से क्या खा रहे हो, कैसा आपका लाइफस्टाइल है. न्यूट्रिशनल कैपेसिटी जो आपके फूड की है हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप आगे जाके डॉक्टर बन रहे हो एंड यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू योर डाइट एंड योर न्यूट्रिशन एंड प्लांट रिलेटेड, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ यार. तो मैम बताओ, आप टीचर के हिसाब से तो हम लोग बिल्कुल ध्यान लगाए हुए हैं, कोशिश कर ही रहे हैं. हाँ, हम 100% दे रहे हैं. सो व्हाट वी वांट फ्रॉम योर साइड इज दैट कि जो मुझे लगता है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ इन बॉटनी, या फिर जब बॉटनी का कुछ भी शुरू हो रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी हो सकता है या फिर
प्लांट किंगडम हो सकता है जिसपे तुम बहुत रोते हो, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी हो सकता है। देखो आई थिंक सबसे पहले तो यू हैव टू बिफोर यू नो यू स्टार्ट विद दैट चैप्टर, थोड़ा सा अगर तुम अपने एंड से कोशिश कर सको, थोड़ा सा इफ यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ टू सम एक्साइटिंग फैक्ट्स तो बहुत मजा आएगा। मतलब अगर तुम पहले ही तुमने देख लिया प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाने वाली है कल मैम, तो मॉर्फोलॉजी में क्या करूँ, कोई तुमने घर के बाहर कुछ पेड़ पत्ता पौधा कुछ तो देखा होगा, होते हैं यार, ये मत बोलना नहीं देखा है, ठीक है? ये कोई नहीं बोलेगा। वेरी व्हाट आई आल्सो रियलाइज बहुत बच्चों से मिलके ऐसे पता चलता है that मतलब बच्चों को भी पढ़ के शायद ये लगता होगा कि हाउ इग्नोरेंट वी वर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? दिखाई नहीं कभी ये भी होता है। I'll tell you one thing. मैं बताया ना मैं इगतपुरी में थी and I was we just stopped for you know lunch, और वहां पे उस जगह पे there was this thing मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मैंने भी कभी नहीं देखा और मैंने वो फ्लावर देखा, इट वाज पैसिफ्लोरा का फ्लावर था, उसपे वो कोरोना बन जाता है टू एक्ट्रैक्ट द इंसेक्ट। मैंने वो पहली बार देखा, मैं शेयर करूंगी मैंने तो सोचा इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, टाइम ही नहीं मिला अभी तक, तो मैं होश भी आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो दिस इज व्हाट यू नो कैन एक्साइट यू आल्सो, समथिंग you can see, you know, you can observe your surroundings, you can you know have a look at the plants and आपको देख के भी तो आपको लगता होगा ये एक्स्ट्रा चीज क्या है, चलो मैम को परेशान करना है, आज मैम को पूछते हैं। That is going to pique your interest in botany, ठीक है? इससे तुम्हारा इंटरेस्ट शुरू होगा बॉटनी में, और उसके बाद तो हम you know we will take over। एक बार आ जाओ तुम तो हम कर लेंगे। When I started teaching, when I was in masters, actually graduation तक भी, to be very frank, things are very bookish. कोई भी मतलब आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करने की बात करता ही नहीं है आपके साथ, है ना? इट्स लाइक कि पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पढ़ो और पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा, आगे चलो। करेक्ट। मास्टर्स में जाके कहीं थोड़ा ऐसे टीचर्स मिले जिनके साथ कनेक्ट हो पाया, जिनके साथ जो कुछ मतलब आई कुड सी द टीचर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, जो फंगी पढ़ा रहे थे उनको इंटरेस्ट था, जो एल्जी पढ़ा रहे थे उनको इंटरेस्ट था, मतलब एवरीबडी वाज टेलिंग देयर स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग कि ये हमने कैसे डेवलप किया, ये क्या किया। तो हैं कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पे जो बोलते हैं मैम ज़ूलॉजी से ज्यादा पसंद आने लग गया बॉटनी। what to do ahead, so don't worry, I am also looking into it a lot of things, ठीक है? रिसर्च definitely है ही, so if you are full fledged want to go into this direction, डॉक्टर नहीं बनने का मूड है तो बाय चांस अगर तो है काफी चीजें, दूसरे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। सडनली यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन मूवीज। अभी अगर कोई बच्चे हॉलीवुड मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं, फिक्शन वगैरह, तो यू विल रियलाइज कि आजकल हर मूवी में ऑलमोस्ट देयर इज अ बॉटनिस्ट, एंड आई एम सो हैप्पी सीइंग दैट। मेरी जिंदगी की खुशी अल्ट्रा लेवल हो जाती है। मार्शल में बॉटनिस्ट था, इसमें बॉटनिस्ट, उसमें बॉटनिस्ट, जितने भी साइंस फिक्शन डेवलप हो रहा है, एक बॉटनिस्ट तो बैठा ही होता है। तो और कुछ नहीं तो मेरा और गार्गी मैम का तो लाइफ सेट है आगे। तो हम लोग पहले निकल जाएंगे, ठीक है, टू ब्रिंग इन प्लांट्स टू द रेस्क्यू। बट वन थिंग दैट यू कैन डू इज कि मेरे साथ भी ये था, जब मैम कहीं पे भी जा रहे हैं बाहर घूमने या कुछ, तो लुकिंग एट प्लांट्स, टेलिंग की देखिए लैंटाना है, ये आइकॉर्निया है, लैंटाना, हर जगह जाके लैंटाना, आइकॉर्निया, लैंटाना, आइकॉर्निया। So that is also one thing that is going to develop your interest. अगर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो तो, है ना, कि इट्स नॉट अबाउट मैम नहीं बॉटनी नहीं, इतना ज्यादा दिल पे मत लो बात को, इतना आगे नहीं जा रहे हम, नहीं जा रहे हैं, जाएंगे डॉक्टर बन नहीं, बट just for the sake of the exam, if I want to take an interest in it. So for me the most boring in with respect ki fact भरा है, literally facts and all, is ecology. Correct. There's a lot of fact based, data based things there, right? So I was very bored, और इतना डेटा आप सोचो टीचर को ही याद नहीं होगा तो कैसे जाके पढ़ाएंगे हम। तो I started learning it by writing and making good notes, good looking notes, है ना? तो आप कुछ भी करोगे, एक अच्छी दिखने वाली चीज, नेचर ऑल्सो वर्क्स इट, कि अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ इंसेक्ट, ठीक है? तो इफ यू हैव वेरी गुड प्रॉपर्ली रिटन शॉर्ट नाइस नोट्स दैट यू वांट टू रीड अगेन एंड अगेन, दे विल हेल्प, है ना? ऐसा खिचड़ी बना के फेंक के मारोगे ना तो तुम ही नहीं देखोगे उसको जो तुम लोग यूजुअली करते हो। करेक्ट। जेनेटिक्स डज नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ गुड नोट्स बिल्डिंग, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है उसमें, खुद ही कर जाओगे उस चीज को, है ना?
a lot of things are there जिसमें आप अपने आप इंटरेस्ट बन जाता है. आप खाली एक प्लेन ब्लू पेन और व्हाइट पेपर पे लिखोगे तो भी काफी सही है. जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई फील कोई एफर्ट नहीं जाता होगा क्योंकि दिमाग में ही इतना इंटरेस्ट है उसमें. If it is not in different colors, it's okay. But ecology, I feel that requires थोड़ा सा color फेंको and a little bit of extra effort. Yes. है ना, in note making, because एक तो बहुत data oriented है चीज बेटा, a lot of it, especially वो अपना third वाला chapter, biodiversity and conservation, ओ बाबा जबरदस्त डेटा भर के दे दिया उसमें. तो बिल्कुल ऐसी चीजों को what you can do is make good notes for chapters that you are not interested in. ठीक है. अभी I don't remember the name, Nobel laureate, and recently she got Nobel in chemistry, and she said I hated chemistry in my graduation. So more effort in something that you don't like will push you to the limits that you want to reach to. Correct. Otherwise आप वहीं बैठे हो, आप अपने comfort zone में हो. And it makes no sense, क्योंकि अगर zoology पसंद है और zoology पढ़ रही हूँ मैं तो नीट नहीं क्लियर होगा. सिंपल फंडा है ना. फिजिक्स नहीं आता तो फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा. कुछ नहीं कर सकते. तो 2 टिप्स आए. एक तो हम लोग तुम्हें मिल ही गए हैं. ठीक है. सो वी आर ऑसम. ठीक है. तो हम लोगों को फॉलो करो और तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा. बिल्कुल. एंड द सेकंड इज अ बेटर नोट मेकिंग फॉर चैप्टर्स दैट आर बोरिंग यू स्पेशली. यस. तो उसमें एफर्ट मारो. ठीक है. तो नोट्स को थोड़ा ढंग से बनाओ. And anything else that ma'am you want to add to it? Yeah, I think अगर आपको ऐसे ही कुछ है ना जो भी लग रहा है कि नहीं इतना इंटरेस्ट बन रहा है, कैसे पढ़ें उसको, then you can do one more thing. I think you can have a study partner. ठीक है. That works. जो मुझे लगता है कि काफी हेल्प करता है. एक तो थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन रखना है. ऐसा नहीं स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट. पार्टनर कम, मतलब वो बड़ा जल्दी क्लिक मारना था तुम. ये स्टडी के लिए ही है ये पार्टनर, किसी और चीज के लिए नहीं है. ठीक है. एक होता है ना वो स्टार लगा के नीचे लिखा होता है चीजों के लिए. तो ये मैंने बोला ना स्टडी पार्टनर और फिर स्टार लगा के, ये सिर्फ स्टडी के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं है. राइट. Because then you also are very interested कि अच्छा उसने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया. So एक अच्छा सा healthy competition हो जाता है यार. And then you can also create sort of stories in your mind कि अच्छा ठीक है मैं उसको ये सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ. ठीक है. वो मुझे इकोलॉजी का ये वाला चैप्टर पढ़ा देगी. Right? So this is also something that you can do to keep your interest in botany. And ये तो मैं बोलूँगी सिर्फ botany नहीं, तुम और किसी जनरली. हाँ, I think this use कर सकते हो. ग्रुप स्टडी नहीं करो बेटा. ग्रुप स्टडी इज गप्पा वाली. हाँ नहीं. एक अपने जैसा, अपने माइंडसेट के जैसा सीरियस नीट को लेके जो जिसको तैयारी करनी है अच्छे से, उस बच्चे को पकड़ो. ठीक है. व्हाट इफ वी हैव नो पार्टनर? युक्ता, तुम इतने सारे बच्चे तुम यहाँ आते हो, आपस में इधर उधर की बातें करते रहते हो, तुम एक यहाँ पे पढ़ाई के लिए नहीं ढूंढ सकते किसी को? एक बारी क्लास में एक बच्चा, मैंने बोला कि दोस्त तो होंगे, बोलते मैम कोई दोस्त नहीं है. मैंने बोला पहले तो तुम पढ़ाई छोड़ो, तुम दोस्त बनाओ. इम्पोर्टेंट है भाई, जिंदगी में दोस्त होना जरूरी है. प्लीज डोंट निग्लेक्ट द सोशल पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. ह्यूमंस हैं हम, वी आर सोशल एनिमल्स. तो जो एंजाइटी, टेंशन, डर, घबराहट, डिप्रेशन, ये सब चीजें आती हैं. दिस वाज अ हार्वर्ड स्टडी व्हिच आई केम अक्रॉस दैट क्यों स्कूल कॉलेज तक डिप्रेशन नहीं होता, क्यों स्कूल कॉलेज तक बच्चा हंसी खुशी रहता है. एंड व्हाई डज इट hit you after you start earning or you have a life? Because you isolate yourself from a lot of things. आप अपने आप को अलग कर देते हो. तो एक सोशल सर्कल होना बहुत जरूरी है. एंड हैव एज मच डाइवर्सिटी इन द सोशल सर्कल एज पॉसिबल, क्योंकि उससे ना आपको एक नया इंसाइट मिलता है. करेक्ट. कि अगर मैं सुबह शाम सिर्फ, जैसे हम अगर सिर्फ बॉटनी रिलेटेड लोगों से बात करेंगे तो एक क्लोज्ड सर्कल हो जाता है वो. सो यू नीड टू हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स. तो एक कनेक्शन, एक इंटरलिंकेज जो बनता है ना, दैट इज अ गुड थिंग. यू नीड टू हैव समबडी, जिसके साथ मैम ने बोला जैसे, यू नीड टू हैव समबडी टू डिस्कस थिंग्स विद. और आपको भी पता चलता है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि अ फ्रेंड, इफ इट इज टू बी वेरी फ्रैंकली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो टर्म है तुम्हारा, अगर तुम उस चीज में भी हो, यू विल गेट टू नो दिस कि इज दिस पर्सन राइट फॉर मी टू पुल मी टू अ गुड डायरेक्शन और अ बैड डायरेक्शन. इतना दिमाग तुम में है. राइट. है ना. दिस इज व्हाट आई फील कि कोई है जो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई है जो आपका गोल आपको अचीव करने में पीछे खींच रहा है. नहीं यार क्यों ही पढ़ रही है, क्यों पढ़ रहा है तू, इतना पूरा टाइम पढ़ना ही है, मुझसे बात नहीं करनी तुमको. नहीं करनी है भाई, डॉक्टर बनने वाले. ठीक है. सो नीड टू
मेक अ लाइन फॉर इट. एंड मैंने जैसे एक बार क्लास में भी बोली थी ये बात कि अगर बहुत ही खराब चल रहा है ना तुम्हारा रिलेशनशिप, फिर भी उसको खींच लो बेटा, पहले ब्रेकअप मत कर लेना तुम. कॉलेज तुम्हारे पेपर से पहले तो ना अलग लेवल रोगे, अलग लेवल खराब होएगा तुम्हारा रिजल्ट. आराम से पढ़ाई करो, ठीक है. उस इंसान को भी खींचने की कोशिश करो. यू माइट बी द पर्सन हु इज पुलिंग समबडी टू अ गुड डायरेक्शन. करेक्ट. ऑल द निब्बा निब्बीज इन द हाउस, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो. प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि यू कैन ऑल्सो बी द पर्सन हु पुल्स समबडी इन अ गुड डायरेक्शन. आपको ही हमेशा नहीं लोग खींचने जाएंगे, है ना. यस. तो एंड दिस आल्सो हेल्प्स, जैसे मैम के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है ये चीज कि आप किसी को मोटिवेट करते हो ना तो यू फील मोटिवेटेड. करेक्ट. है ना, ये चीज बहुत होती है कि जिस दिन यू आर फीलिंग लो, जैसे हमें जिस दिन ऐसा लग रहा है कि छोड़ यार कौन ऐसे क्या क्लास थका थका, उस दिन हम ही लोग थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करने में चले जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक खुद को भी हाँ थोड़ा सा उनको भी धक्का लगता चाहिए होता है है. ना. सो नॉट मोर देन 1 or 2 पीपल, ठीक है. 3 की तिकड़ी तो बेस्ट होती है वैसे, 3 ही दोस्त होते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों. मेरे हमेशा 3 दोस्त रहे हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड. कुछ 3 के साथ कुछ है पंगा, तो 3 is okay but don't go to too much of a. Yeah, and the reason why I was asking, देखो jokes apart, the reason why I was suggesting you कि एक पार्टनर होना चाहिए, स्टडी पार्टनर, इज दैट आपको क्यों लगता है कि टीचर्स को इतना सब कुछ कैसे याद हो जाता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने तुम्हारे सामने वो चीज प्रेजेंट कर दी. Exactly. कितने टाइम से हम यही कर रहे हैं, तो अब लाइक हमें वो चीजें हमारे दिमाग में फीड हो चुकी हैं. अगर तुम भी वही करोगे, इफ यू हैव अ स्टडी पार्टनर, ठीक है, आप भी टीचर की जैसे पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेट्स नॉट जोक, अब रहने दो, इधर उधर रख दो मैम पार्टनर ये वो, रहने दो. उसका एक ना रीजन है, मैंने क्यों बोला. आप भी टीचर की तरह पढ़ो, ठीक है, पढ़ा, अपने फ्रेंड को वो सारा समझा दिया, आप देखना वो ज्यादा अच्छे से रिटेन करोगे. इट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड. ये ट्राई करके देखना, फिर हमें बताना, हम लोगों को बताना फिर ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ. क्योंकि आप फंसोगे दूसरे को समझाते टाइम, आप कहीं ना कहीं फंसोगे, है ना. Yes. यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. कहीं एक पॉइंट आएगा कि ये कैसे हुआ यार, मुझे भी नहीं आया. देन यू कम बैक टू अस कि मैम ये क्या हुआ, है ना. तो दैट इज व्हाट समथिंग दैट वर्क्स टू वे, कि वो आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप उनको क्वेश्चन कर सको, और आप उनको कुछ समझा रहे हो तो दे कैन क्वेश्चन यू, एंड इट्स अ टू वे प्रोसेस. एंड डेफिनेटली दिस हेल्प्स, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है, जब फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत चीजें मैं भूल जाती थी. हाँ, है ना. तो स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल होता है इनिशियली. इट्स सो मेनी फैक्ट्स एंड सो मेनी थिंग्स कि वो फंसते हुआ, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स जो रह जाते हैं ना, जो आपके सेंटेंसेस में, जो एग्जांपल्स में, जो एक एक दो दो एग्जांपल आपने मिस किए. आई यूज्ड टू डू दिस. क्लास लिया, जो दिमाग से निकला वापस आए, तुरंत नोट्स पलट के देखे, हाँ ये मिस हो गया, तो अपने आप रिटेंशन बढ़ता है. तो समवेयर दैट विल हेल्प. तो स्टडी पार्टनर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कहाँ फंसे, क्या भूले, ये चीज आपको पता चल जाएगी, है ना. करेक्ट. गुड नोट्स एंड अ गुड टीचर, 3 चीजें तो हो गई हमारे पास. एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अबाउट? तो चलो आज क्वेश्चन लेते हैं कुछ छोटे छोटे. मैम प्लीज सम टिप्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अबे अभी तो पढ़ाया मैंने क्लास में. It is very hard for me to remember. Break it parts में break कर दो. Break it in parts. ठीक है, एक बारे में मत पढ़ो. पहले पिगमेंट्स वाला पार्ट कर लो, then go for like light reaction in a different class, then अगले दिन डार्क रिएक्शन पढ़ो, और उसके अगले दिन लास्ट में आप फैक्टर्स पढ़ो. तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 4 दिन में खत्म होगा. डोंट ट्राई एंड फिनिश इट इन वन सिटिंग. तो एक ये भी चीज है जो चंकिंग वाला पार्ट है, आपको मदद करता है. करेक्ट, है ना. एक और लेते हैं क्वेश्चन. हाउ टू लर्न एग्जाम्पल्स. दिशा मैम आप आंसर करो ये बात. तो हाउ टू लर्न एग्जाम्पल्स फॉर लॉन्ग टाइम. तो लॉन्ग टाइम का बड़ा इनको है. हाउ टू लर्न एग्जाम्पल्स फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, यार मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं बच्चे. हाँ देखो, मॉर्फोलॉजी में तो यू हैव निमोनिक्स, इतने सारे निमोनिक्स होते हैं. मतलब आप मैम की क्लास में जाओगे, मेरी क्लास में जाओगे, हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो यू विल गेट सो मेनी निमोनिक्स. एंड दूसरी चीज है मॉर्फोलॉजी को या फिर कहीं पे भी एग्जाम्पल, उसको कैसे याद रखना है यार. हमने कैसे याद रखा, बार बार पढ़ाया, अब याद हो गया. सुबह उठो, कुछ ना कुछ रिवीजन करो, टेबल बना के रखो, कुछ ना कुछ उठाओ, रिवीजन करो. कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स. इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स. राइट. और अपना इकोलॉजी कर लिया एक दिन मॉर्फोलॉजी कर लिया एक दिन, आई डोंट नो, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स कर लिए,
राइट? हम्म। इस ऐसे ही सॉल्व होगा यार ये प्रॉब्लम, और कोई रिपीट, बेसिकली रिपीट में लाना पड़ेगा. रेपिटेशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद एग्जांपल्स, है ना. तो निमोनिक तो मैम ने बोल ही दिया. इसके लिए क्लास में हमने बहुत सारी चीजें की थी, इफ दैट हेल्प्स. तो स्पेशली मॉर्फोलॉजी के लिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल बल्कि दुनिया के सबसे आसान एग्जाम्पल है टू लर्न. मतलब किचन में जाओगे तो ही मिल जाएगा आधे से ज्यादा एग्जाम्पल तो तुमको. करेक्ट. कंपेयर टू योर एनिमल किंगडम, जिससे तुमको एक्स्ट्रा प्यार है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है आपको. कहीं बाहर निकल रहे हो आप, तो आप कीड़े वीड़े पकड़ के नहीं देख रहे हो. बट व्हेन यू एंटर योर किचन यू विल फाइंड आलू, भिंडी, घिया, तोरी, टिंडा सब मिल जाएगा तुमको. ठीक है. बट फॉर मॉर्फोलॉजी व्हाट वी हैव इज फ्लो चार्ट्स, जो मैंने आपको एम्प्टी फ्लो चार्ट्स बनवाए थे, जिसमें हमने हेडिंग लिख लिया था. राइट. हेडिंग लिख लिया हमने, एग्जाम्पल नहीं लिखा है. तो वो एक बारी में लिख के उसके 3-4 फोटो कॉपी करा लिया, सो दैट यू जस्ट टेक आउट वन डे एक को, और उसमें बस एग्जाम्पल भरने. करेक्ट. रिवीजन. तो वो रिवीजन का एक तरीका है, सो दैट यू राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन. सो दिस कैन हेल्प. प्लस रिपीटिंग एग्जाम्पल्स, लर्निंग, राइटिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना. क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हो ना तो वो सॉलिडिफाई नहीं होता है दिमाग में. मेरी अभी देखो कितनी गंदी आदत है, मैं हर चीज लिख के बता रही हूँ. तो फ्लो चार्ट हो गया, राइटिंग हो गया, एंड व्हाट यू कैन डू एल्स फॉर रिमेम्बरिंग. काफी है इतना. ये कर, अगर इतना भी कर लोगे ना तो तुम दोबारा ये पूछोगे नहीं हमसे. हाँ, क्योंकि और जस्ट sit and ask questions. Maybe the other thing that we worked, हाँ, another thing जो मॉर्फो के लिए नहीं, बाकी किसी भी डेटा के लिए जा सकती है, that is reverse questioning. राइट. रिवर्स क्वेश्चनिंग में क्या है, आप किसी से पूछो चाइना रोज के किस किस चीज में आता है बता दे. ठीक है. तो अब वो सामने वाला हो जाएगा शुरू. वो इसमें तुम्हारा मैम का ये पार्टनर काम आएगा. ये इधर ये एक इंसान पकड़ना पड़ेगा, उससे पूछना शुरू करो कि चाइना रोज का बोल कहाँ कहाँ था एग्जाम. बिल्कुल. अभी somebody is asking कि मैम बॉटनी के फादर्स ही होते हैं, व्हाई नॉट मदर्स? ओहो. अरे हाँ, वी आर द मदर्स ऑफ बॉटनी. तुम क्यों इधर-उधर भटक रहे हो? हाँ यार ऐसे. हाँ, मदर फादर पे मत आओ तुम, ऐसे मत करो ये सब चीजें. हम बन जाएंगे बॉटनी की मदर्स. There are a lot of female scientists there, but वही हो जाता है कि when it started with a lot of male scientists, and बस इसलिए fathers हैं, because the pioneer work was a little bit more in the direction by the male scientists. से होता चला गया ये चीज. बाकी ऐसा कुछ नहीं है. आप नाम रखो, आपको हम मदर बना देंगे, मदर ऑफ बॉटनी एंड मदर ऑफ. ठीक है. हाँ, मदर इंडिया गोलियां चलेंगी बस क्लास में. तुम लोग आओ जरा, ये मेरे को एक एक याद है यहाँ पे जितने भी मेरी क्लास में. ज्यादा कूद रहे हो तुम लोग. हाँ. अरे बाप रे, इतने सारे पढ़ गए. तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, एकदम से पूरा डाउट बॉक्स भर चुका है. नो मैम. अच्छा चलो, वेल लेट्स टेक समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. कुछ मिल रहा है मैम आपको, दिख रहा है आपकी तरफ कोई? लेट मी चेक. हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा. ये एक इंटरेस्टिंग मुझे दिखा था, तो आई थॉट ये मैं पिक कर लेती हूं. हाँ, नाइस. चलिए, तुम लोग फिर फिजिक्स कैसे पढ़ते हो अगर तुम्हें बॉटनी डिफिकल्ट लग रहा है तो? मतलब स्टडी पार्टनर ही धोखा दे देते. चल वाह, तुम्हें जिंदगी में बहुत बुरा है बेटा. स्टडी पार्टनर धोखा देके चला गया. To attend effective online classes when there is nothing like environmental connection. कहना क्या चाहते हो रोशन? How to manage chapter? What do you want to say? इसमें क्या हो रहा है ये? How to manage chapter 1 month? Can I cover 10 chapters? ओ बाबा, बॉटनी के तो कर लोगे अगर अकेले बॉटनी के ही कर रहे हो तो. हाँ. How to manage chapter 1 month? Can I cover 10? I think it's बिल्कुल. If you are asking about botany, then yeah, कोई चक्कर नहीं है. 1 महीने में तुम 10 चैप्टर आराम से यार, उससे ज्यादा भी कर लोगे. बॉटनी खत्म करा दूं मैं तुमको, उससे ज्यादा भी कर लोगे. हाँ. बट पॉइंट इज कि इज दिस द ओनली सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी? ठीक है. अगर आपका ये अप्रोच है बाय चांस कि देखो दिसंबर में मैम मैं बॉटनी कर लूंगा, फिर मैं जनवरी में जूलॉजी कर लूंगा, फिर केम हो जाएगा मेरा फेब में, हाँ. और अगर आप 1 महीने में करना चाह रहे हो मार्च में फिजिक्स,
तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दुनिया की नॉट अ गुड प्लान। घटिया हाँ, ये बहुत नॉट अ गुड प्लान। क्योंकि जब तक तुम मार्च पहुंचोगे तुम ये दोनों भूल चुके होगे। केमिस्ट्री भी हल्का फुल्का याद रहेगा। सो आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस। रादर आप 10 चैप्टर ये करने की जगह आप 5 चैप्टर बॉटनी के करो, 5 चैप्टर जूलॉजी के करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब हो यार एक साथ। सब कुछ पैरेलल चलना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना। करेक्ट करेक्ट। डेली भी काम करता है। जब आप वीकली प्लान बनाते हो तो भी दिस थिंग कीप इन माइंड दैट एटलीस्ट आप एक दिन में 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आप वही करते हो ना कि 3 दिन आपने जूलॉजी पढ़ा, 3 दिन आपने फिजिक्स पढ़ा, तो आप वीकेंड तक पहुंचते पहुंचते जूलॉजी भी भूल गए और फिजिक्स भागते भागते करे। तो पैरेलल थोड़ा एक बैलेंस बना के चलना है। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं पूरा 100% सिलेबस, प्लीज डोंट टारगेट 100% सिलेबस, क्योंकि 100% करने के चक्कर में तुम 100% कचरा करते हो। इससे अच्छा तुम 80% अच्छा कर लो। लेट दोस 20% मतलब 2-3 चैप्टर्स जस्ट गो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बायो में जरूरत नहीं पड़ेगी ये करने की, बिकॉज बायो में और कुछ नहीं तो अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के चले जाना, है ना। करेक्ट करेक्ट। बट फिजिक्स केमिस्ट्री समवेयर आई फील कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो नहीं आ रहे हैं समझ में, तो लेट देम बी, आगे चलो। इट विल बी बेटर फॉर यू टू नो कैरी फॉरवर्ड अच्छे से कुछ अच्छे चैप्टर्स रादर देन। और मेरे को तो ऐसा लगा था जब फिजिक्स में, इट्स समथिंग दैट आई रिलेट विद माई सेल्फ, जिस सब्जेक्ट में कम पढ़ा होता है ना उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है सब आता है बेटा, आज आप फिजिक्स लेके आ जाओ, अब तुम्हारा भाई आज से आइंस्टाइन। तो ये प्रॉब्लम बहुत गलत है, स्पेशली फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत धोखेबाज सब्जेक्ट है तो फील ऐसे कराएगा जैसे तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि तुम जब आंसर लेके आते हो तो वो आंसर कुछ और ही आता है। तो इसलिए प्लीज डोंट बी, आई वोंट इवन से दैट बी कॉन्फिडेंट, बी अंडर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स, ताकि थोड़ा आप कम ही अटेम्प्ट करो, बिना मतलब जाके ओवर अटेम्प्ट नहीं करके आओ उसको, है ना। या नेगेटिव जाएगा वरना। ये पीछे वाला क्या था, ये क्या था आपको Quit समझ? effectively online class when there is nothing like okay environmental connection. I don't know. I think रोशन शायद ये बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं हो पाता। आई डोंट नो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है बट दिस मैंने ये बच्चों को जो मेरी क्लास में रेगुलर आते हैं उनको मैंने ये चीज बहुत बार बोली है, और मैं ये आज भी बोल रही हूँ। ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी पढ़ाया है, ठीक है। आई फील दैट इफ यू रियली वांट टू स्टडी, ऑफलाइन इज मच 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 बेटर। रीजन आई टेल यू, मेरे साथ होता था। मॉर्फोलॉजी का ही एग्जांपल ले लो। मॉर्फोलॉजी में जब मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी, नॉर्मल ब्लैक बोर्ड चौक वाला सीन, उसमें आप फोटो नहीं दिखा सकते हो। आई कैन नॉट शो यू अ चाइना रोज, अगर आपने नहीं देखा है तो। आई कैन नॉट शो यू मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे एग्जांपल्स, बट वही चीज हम आपको यहाँ पे दिखा पाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आपके पास काफी ऑप्शंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं बेटा, जहां यू कैन एक्चुअली कनेक्ट। मैंने ऑफलाइन बोल दिया था क्या पहले? शायद तो हम उसे करेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन, एग्जैक्टली ऑनलाइन, सॉरी। दैट्स ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन में डेफिनेटली दिस पार्ट वर्क्स, पता है। बहुत हेल्प होती है व्हेन यू सी एन एक्चुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग। या बहुत एंड फर्क पड़ता है। I want to highlight this one comment by Rajiv. Rajiv is saying online में सब लोग फर्स्ट बेंच में बैठते हैं। गुड, वेरी एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज समवेयर आई फील कि बहुत जगह पे ऐसे, मैं बाद में बार बार बच्चों को बोलती थी कि ये जाके देख लेना, ठीक है, चाइना रोज ऐसा दिखता है, देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, एक बार सर्च कर लेना। कौन करता है? तुम कितना सुनते हो हमारी? कोई नहीं सुनता हमारी, ठीक है। अल्टीमेटली इफ आई शो यू ऑन द बोर्ड साथ के साथ, तो ज्यादा रिलेट कर पाते हो, तुरंत दिख जाती है वो चीज। करेक्ट। So that is going to be very interactive. Be interactive with the subject, not the person sitting next to you, है ना। बहुत डिफरेंस है इस चीज में। एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, पहले क्लास मिस करने का मतलब बस दूसरे की नोटबुक कॉपी करना होता है। अब आप पूरा लेक्चर दोबारा देख सकते हो विद द टीचर एट योर स्पीड, ठीक है। नोट्स नोट डाउन करने के लिए साइड वाले की नोटबुक में ही चल रही है क्लास, फिर टीचर आगे अलग चल रहा है, ये साइड वाले की नोटबुक से टीपा टापी कर रहे हैं। एंड ऑफलाइन में इतने सारे, मैंने भी ऑफलाइन में पढ़ाया। ऑफलाइन में बच्चों को ना कुछ डाउट है तो वो पूछ भी नहीं पाते, मतलब वो अपने पास ही रखना है। यहाँ पे क्या सिर्फ लिख दो, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लिख दो लिख दो।
तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो डांट खाओगे लेकिन आंसर समझ में आ जाता है, मतलब मेरे से तो खाओगे पक्का। गार्गी मैम मेरे को बहुत स्वीटली पढ़ा दे, मैं तो गुंडी की तरह पढ़ाती हूँ क्लास में। तो बच्चों को आदत भी हो गई है, ठीक है। तो अब वो डांट खाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। डोंट बी सो बिल्कुल छुई मुई बच्चा लोग, तो पड़ेगी डांट, लेकिन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट थिंग्स हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और हर चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। आप कितना एडवांटेज लेते हो किस चीज का, वो आप पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन एनीबडी एल्स, ठीक है। कितना आपके लिए पॉजिटिव जाता है, कितना आपके लिए नेगेटिव जाता है, टोटली ऑन यू, कितना आप उसका एडवांटेज ले पाते हो। बिल्कुल। ओए यार ये तो ना परम क्वेश्चन हो चुका है, दिस इज ओमनी प्रेजेंट व्हाट फॉरएवर। परफेक्ट टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक मुझे लगता है कोमल मैम ने भी ये शायद आपको सेशन लिए होंगे 1 बार 2 बार 50 बार, ठीक है, मैंने भी लिए होंगे। The reason why you keep on asking us this question is that शायद जो हम बताते हैं उनको तुम फॉलो नहीं करते हो ठीक से, ठीक है, फिर वो सब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसे, फैल जाता है। फैल जाता है, आई नो। उसको मत फैलाओ यार, ठीक है। हर बार आई थिंक हर एक टीचर आपको सब बताता टीचर लिए इस पे डाउट, ये तो मैं बता रही हूँ ना, परम क्वेश्चन एवरीवेयर प्रेजेंट। है। जो एक बार बता दी उसके बाद देखो, बताया, हमारा काम तो सिर्फ बताना है, ठीक है। अभी भी देखो मैं भी कुछ बता दूंगी, कोमल मैम भी कुछ बता देंगी कि सबसे पहले तो ये कि रियलिस्टिक टाइम बना लो, टाइम टेबल बना लो। ऐसे बहुत तूफानी मत हो जाना एकदम से कि मैं तो बस आज तो ना 12 घंटे 14 घंटे बैठ के बस आज तो खत्म कर देना, नहीं वो मत करो यार। यू नो योरसेल्फ बेटर देन अस, so we cannot make a timetable for you, yes but we can guide you। तो पहले तो एक तूफानी टाइम टेबल नहीं बनाना, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लो प्लीज। हाँ ठीक है बच्चों, तुम्हें पता है तुम कहाँ तक तुम्हारी पहुंच है, उसके बाद तुम चलो यार। ऐसे मत देखो ना कि इसने तो वही 14 घंटे रखे हैं अपने टाइम टेबल में पढ़ने के लिए, मैं क्या करूँ। नहीं यार, तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओ, तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो बहुत प्रोडक्टिव बनेगा। उसको चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में बांटो, बड़ा भी रखो, 1 हफ्ते का रखो, 1 दिन का रखो, 1 महीने का रखो। उससे ज्यादा मुझे लगता है मैम शायद 1 महीने से ज्यादा तो टारगेट नहीं रखना चाहिए। हाँ तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, पॉइंट नहीं है ना। There will be changes, there will 100% कोई अपने टाइम टेबल को स्टिक कर ही नहीं सकता। हमारा सेशन देख लो, पहले होना था 3 दिन बाद हुआ, लेकिन हुआ ना। सो इफ यू आर नॉट प्लानिंग, इट विल नॉट टेक प्लेस। करेक्ट। इफ यू डोंट प्लान टू बिकम अ डॉक्टर, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। सिंपल है ना। ऐसा तो है नहीं कि नींद से उठ के जाओगे एक दिन, नीट वाले पेपर वाले दिन बोले आज दे आते पेपर, बन गए डॉक्टर, नहीं होगा। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, इट विल गो अप एंड डाउन, बट एटलीस्ट अगर ये आपका पाथ है ना, तो आप इधर उधर जा सकते हो, बट यू मे रीच हियर। बट इफ यू डोंट सी दिस स्ट्रेट लाइन, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। तो पॉइंटलेस है अगर आप बिना किसी प्लान के, बिना किसी फार साइटेड टारगेट को देखे बिना आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो इट्स जस्ट हवा में। जब निशाना किसी चीज पर लगा ही नहीं रहे हो तो निशाना लगेगा कैसे? यूं ही उठाया, हवा में चला रहे हो तीर, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लान, लेट इट गो हियर एंड देयर इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस। हो सकता है 3 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फायदा होगा, ठीक है। एंड ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा दो, ये चीज होती ही नहीं है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट प्लीज। करेक्ट है ना। सो देयर इज अ टाइम टेबल एंड यस अभिनव एब्सोल्युटली राइट, कंसिस्टेंसी इज द की। आप 4 घंटे सोचे हो दिन का, आपने सोचा है कि मेरे को 4 घंटे नहीं बैठा जाता मैम, लेकिन मैं 3 टॉपिक खत्म कर सकता हूँ, ट्राई करो। हाँ बिल्कुल, या खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। हाँ जैसे आपको ठीक लगता है, वेदर इट इज टाइम ओरिएंटेड, वेदर इट इज टॉपिक ओरिएंटेड, वेदर इट इज क्लासेस ओरिएंटेड, जैसे आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। तो एक जनरल टाइम टेबल की गाइडलाइंस क्या होती है, उसके सारे सेशंस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। गार्गी मैम ने भी लिया है, मैंने भी लिया है, बहुत सारे और टीचर्स ने भी आपको गाइड किया है इसको लेके। मैंने एक चीज एक बार बीच में एक सेशन लिया था ऑफ हाउ टू गेट अप अर्ली, 5 साढ़े 5 बजे का। टू बी वेरी फ्रैंक मैं भी नहीं उठती हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, तुम्हें है तो उठो। तो सिंपल सा फंडा है। तो तुम्हें अगर उठना है सुबह जल्दी, तो उसमें कुछ टिप्स ये थे जो बच्चों को मदद भी, और मुझे वो सेशन देखना पड़ेगा। हाँ तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स केम बैक, जो बहुत रेयर होता है ऑनलाइन में कि हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ये आपके पास पहुंचा देते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रिक्स आर देयर, बट पीपल डोंट कम बैक एंड टेल यू कि हाँ ये काम कर रहा है मैम, ठीक है। तो एक तो ये स्क्रिबलिंग वाला कि एक शीट पे आप लिखो और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, दिस हेल्प, इसका मेरे को फीडबैक अच्छा मिला है वापस।
रिवर्स क्वेश्चनिंग वाला जो मैंने आपको बोला, उसका भी एक अच्छा फीडबैक आया था वापस। तो वो भी आफ्टर स्टूडेंट फीडबैक बोल रही हूँ मैं। और थर्ड थिंग इज गेटिंग अर्ली एट अराउंड 5 और 6 AM इन द मॉर्निंग। तो इसके लिए हमने एक सेशन लिया था, वो भी आपको मदद कर रहा है। तो इफ यू आर टारगेटिंग दिस, मैं बता सकती हूँ दवाई लेने का टाइमिंग मैं आपको बता सकती हूँ। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे टाइम बता देता है, सुबह दोपहर। दवाई आप ही को लेनी है, उठना आप ही को है, तो इट्स टोटली ऑन यू इफ यू फॉलो इट और नॉट। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि बेटा किसी से बार बार पूछने से टाइम टेबल बन जाएगा। तो टाइम टेबल बनाना है तो एक बार बना दो, काम खत्म करो। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, रीअरेंज देन अगेन, रीअरेंज देन अगेन, रीअरेंज। तुम लोग फंस रहे हो जिंदगी की प्रॉब्लम्स में, तुम लोग नीट क्लियर करने की प्रॉब्लम में नहीं फंस रहे हो। आई फील दिस, तो इवन वी आर डीलिंग विद इट एवरी डे, है ना? यस यस, हमेशा रहेगा। दिस इज always going to be there. Doesn't matter what field you are in, what topic, what subject, what paper. दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। Exactly. तो ये टाइम टेबल, सुबह उठना, मैम कंसिस्टेंट कैसे रहे, मैम डीमोटिवेट कैसे नहीं हो, मोटिवेटेड कैसे रहे, हाँ, ये सारे लाइफ लेसन्स हैं। वो इसलिए सब वही। you have to keep on practicing. It's about giving your 20, 30, 40 every day percent and finally reaching your target. ठीक है मैम? टाइम मैनेजमेंट मैनेज करते करते सुना है टाइम हो जाता है। ओए होए, ये कौन है ये? पैर लोग हैं हमारे क्लास में। अबे मजेदार इंसान। अरे बाप रे। मुझे लगता है बीच में ये लोग इस तरह के कमेंट्स इसलिए लिखते हैं कि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, जो हमारे मेरा टाइम टीचर्स पास हैं भी उनको हो भी गया। अच्छा लगे, हाँ, और जो बच्चे बाकी बैठे हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। गुड। mood light also helps. How to revise chapter effectively? दिस कैन बी अनदर सेशन। सही में। मैं तो तुम्हारे ही कमेंट से निकाल निकाल ले आती हूँ हेडिंग अपने सेशन की। तुम हाँ बता बिल्कुल देते मुझे। बिल्कुल। तो तुम्हारी जो दिक्कतें है ना, उन्हीं पे हम सेशन बनाते हैं फिर। वाह राघव, मैं तुम्हें चमाट मारूंगी बता। अबे क्या हो रहा है ये? How to revise chapters effectively? There are two things that you can do. MCQ solving, जो कि आप स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ भी, गार्गी मैम के साथ भी। ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चंस इन स्पेशल क्लासेस, तो उसमें आ सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ रिवाइजिंग। तो या जो चैप्टर जैसे महीना डेढ़ महीना पहले आपने पढ़ा था, हाउ टू कीप इन टच विद दैट चैप्टर, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पंखे पे उल्टा बोला ना, कुछ भी। कंबल में बेड में घुस के, अभी सर्दी आएंगी बच्चा, पता चलेगा। अभी दिसंबर आने वाला है, बस हो गया शुरू। सर्दियों के बाद न्यू ईयर के बाद स्कूल का एग्जाम, फिर होली और फिर पेपर। काम करो। हाँ, लर्न राइटिंग एंड शॉर्ट नोट्स आई थिंक हेल्प। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। यस, तो आप कोशिश करो कि एक चैप्टर को एक पेज पे ले आओ, तो वो तब आएगा जब सारी चीजें खोपड़ी में होंगी। पहले ही पता होगा। हाँ, तो इफ यू नो दैट इन योर हेड, ओनली देन यू कैन राइट इट ऑन अ सिंगल पेज। और थोड़ी मेहनत करके एक दिन टाइम लगा के एक पेज पे, पिन पेज पे आगे पीछे बना लो। हाँ, फर्रे नहीं बनाने, पेपर में नहीं लेके जाने, बट छोटा एक नोट्स दैट विल हेल्प यू रिवाइज। एंड द बेस्ट इज एनसीईआरटी। क्या रीडिंग, रीड एनसीईआरटी। वो समरी है, कुछ नहीं है उसमें। तो तुमको सब कुछ रिवाइज करा जाएगी एक रीडिंग में ही। तो रीड योर एनसीईआरटी। आई थिंक दीज थ्री थिंग्स इफ यू डू विल बी मोर देन इनफ। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? मैम जब 10 चैप्टर होंगे उतने, क्या बाप रे, तो कैसे मेमोराइज करके फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बोर होता है। बोरियत हो रही है। अरे यार ये तो सी, अच्छा एक जो मैम ने बोला चैप्टर को रिवाइज कैसे करें, आई हैव वन मोर थिंग एंड दैट इज कि उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना लो, क्योंकि हाँ, तुम्हें घबराहट ना लगे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा चैप्टर ले लिया, मॉर्फोलॉजी ले लिया, ठीक है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो। ये छोटे निन्नू से टॉपिक्स में उनको ब्रेक कर लो। पहले किससे तुम शुरू करते हो? यू स्टार्ट विद रूट, यू स्टार्ट विद, देन लीफ आता है, देन स्टेम आता है, देन आपका ये फ्रूट आ जाता है, ये सब। तो एक फ्लो चार्ट जरूर बनाओ। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही रिवीजन करती हूँ। जब मुझे कोई वन शॉट लेना होता है ना, तो मैं भी इसी तरह से रिवीजन करती हूँ। हाँ, I literally write down 10 points जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स है, हेडिंग 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 हेडिंग। हाँ, I also do this, करेक्ट। ये चीज हेल्प करेगा। एक फ्लो चार्ट जरूर बना लो।
बेटा अगर आप किसी भी कॉलेज के साथ या किसी मेन कोर्स के साथ अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्स यू डूइंग और उसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, तो समवेयर आई फील इज कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले कभी कोई प्रिपेयर करा होगा ड्यूरेशन में, तो अपने वो नोट्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो. सो दैट इज द ओनली वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल है. हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, हार्वर्ड की स्पेलिंग सीख क्या पहले तुम्हें, मारो इधर स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए. मैं चार्ट हार्वर्ड में कौन सा किधर? गुड ऑडियंस. हाँ, गुड ऑडियंस, वेरी एम्बिशियस ऑडियंस विद थोड़ा कुछ ज्यादा जीरो प्रिपरेशन, ठीक है, तो थोड़ा प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा एम्बिशन के जितना, थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत. कैम्ब्रिज चाहिए. ओके गुड. बस मेहनत, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो थोड़ा, ठीक है. बिल्कुल यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल. राइट, बेसिक्स पे ध्यान दो, बाकी तुम लोग कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है. अरे बाप रे, चलो बाबा कितने सारे क्वेश्चंस आ गए. वी स्टिल लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हमारा आज का जो मेन टारगेट था वो बॉटनी को फन बनाने का था. तुम लोग सब जगह ले गए हमको इधर उधर. हाँ, तो हमने तो देखो थोड़ा ट्राई करा है, तुम लोग को बताया कैसे कर सकते हो, वो तुम ट्राई करो एंड देन लेट अस नो आल्सो. राइट, हम लोग को लगता है कि इससे काम चलेगा क्योंकि हम लोग खुद ऐसा करते हैं, तो आई मीन दीज आर लाइक एकदम फुल प्रूफ आपके मेथड्स हैं, हमें ऐसा लगता है. बट आप हम लोग को बताना भी करेक्ट, कैसा है या नहीं है. मैं वही कह रही हूँ, फीडबैक के लिए कभी वापस नहीं आता इस चीज के लिए कि नहीं मैम काम किया. जो उल्टा पुल्टा बोलने वाले हैं वो जरूर आ जाएंगे वापस घूम के. हाँ. अच्छा बोलने वाले हैं वो बहुत रेयरली आते हैं. ये भी बताया करो, ठीक हाँ, है, अगर हम बताया करो, टिप्स दे रहे हैं वो भी बताया करो, सो दैट हम बाकी बच्चों को भी बताएं तो उनको भी हेल्प हो जाए. एग्जैक्टली. तो यही चीज ना कि अगर आप वापस आते हो तो हमें पता चलता है कि ये चीज जेन्युइनली हेल्प कर रही है, तो वी हेल्प अ लॉट मोर स्टूडेंट्स. या वरना यार हमारा भी तो कोई मोराले इंसान ही है इधर, हम भी है ना. मेहनत करते हैं, कुछ थोड़ा बदले में हमको भी बता दिया करो, नहीं मैम ये सेशन अच्छा था, ये वाला अच्छा लगा. तो जस्ट अ सिंपल फीडबैक टर्निंग बैक टू अस. एंड गार्गी मैम को भी आप जान गए हो, कुछ बच्चे जो गार्गी मैम को ही जानते थे मुझे जान गए हैं. तो इफ यू एवर नीड हेल्प फ्रॉम आइदर ऑफ अस, कभी अगर मैं सेशन नहीं ले पा रहे तो मैम से पढ़ सकते हो, मैम से डाउट पूछ सकते हो. मैम नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैम से डाउट, हाँ बिल्कुल, है ना. तो इट्स लाइक यू हैव 2 टीचर्स फॉर बॉटनी नाउ, फुल फ्लेजेड बॉटनी टीचर्स, ठीक है, जो बॉटनी में इंटरेस्ट लेके तुमको बॉटनी पढ़ा रहे, तो which will be amazing. And that is the first part of being fun, that your teacher is actually involved in the subject and is having fun with the subject. Right, so this is where we are going to end today. So बहुत सारे बच्चे हैं, नए नए बैचेस भी हैं बेटा, so you can use गार्गी मैम आपका कोड क्या है? गार्गी. Okay, sir Gargi. Okay, so either you can use Komal Live for your plus subscriptions, or you can use Gargi as you like. तो ये दोनों के दोनों कोर्स आप कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और ऐसे छोटे छोटे सेशंस, कोलैबोरेशन वाले सेशंस लाते रहेंगे हम लोग लाते रहेंगे. तो हमें मजा लगा, अच्छा लगा. टीचर्स से हम भी लोग आपस में काफी कम ही बात कर पाते हैं. So until next time, everybody, thank you so much, Gargi ma'am. Thank you so much for joining today. And thank you all of you for joining and staying here. I hope हम लोगों ने help किया होगा आपको. Yeah, it was really nice interacting with you guys. मजा आया. मजा आया ना? Yes. So we'll have much more sessions like these. थोड़ा interesting होता है और एक monotony से break मिलता है हमको, है ना? So we'll see you again. Thank you so much. आज शाम के sessions दोनों teachers के attend करना मत भूलना. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye ma'am. Bye. Bye bye. Bye.